बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो 3 है ये हमने किया था। आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 और जो 5 है ये हम करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग द वेन डायग्राम्स इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। तो ए का हमारे पास क्या है, कंप्लीमेंट है। तो हमें पता है ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, u माइनस ए के। हमने क्या करना है, इसे वेन डायग्राम जो है उस पे शो करवाना है u माइनस ए। यहां पर ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया है ये हमारे पास u को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो सर्कल है ये हमारे पास a को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जी, यहां पर देखना ये है कि a का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आता है। अच्छा जी, अगर हम u के एलिमेंट जो हैं इस में से जो a के एलिमेंट है उनको अगर हम माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, बाकी हमारे पास u के एलिमेंट बचेंगे। ठीक हो गया। कैसे जी, फर्ज करें कि अगर u हमारे पास क्या है जी 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। और a हमारे पास क्या है जी, a हमारे पास है 1 और 2। तो जब हम u माइनस ए करेंगे, u माइनस जब a करेंगे तो 1 और 2 हमारे पास कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास जो बाकी बचेंगे वो किसके होंगे, u के होंगे, 3 4 एंड 5। तो यहां पर वेन डायग्राम में शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास a का एरिया है, a के एरिया के अलावा बाकी जो सारा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शेड एरिया बना देंगे, मतलब उसको हम शेड कर देंगे। हमने क्या करना है, ए के अलावा बाकी सारा एरिया जो है ये शेडेड एरिया कर देना है। इसका मतलब हमारे पास ए का कंप्लीमेंट वेन डायग्राम पे। ठीक हो गया जी, क्योंकि ए के माइनस करके हमारे पास जो बाकी बचते हैं वो यू सेट के एलिमेंट बचते हैं। तो इस वजह से ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए के कंप्लीमेंट को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन यू। अच्छा जी, अगर हम यही वैल्यू ऊपर वाली लेते हैं, ए इंटरसेक्शन यू करते हैं, ए हमारे पास फर्ज कर लें कि ए हमारे पास क्या है 1 और 2 है, u हमारे पास क्या है 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 एंड 5। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में हमारे पास यहां पर कॉमन क्या है, 1 और 2। 1 और 2 हमारे पास किसके एलिमेंट है, a के एलिमेंट है। तो हमारे पास यहां पर जो a इंटरसेक्शन u होगा, इसमें हमारे पास ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया है ये हमारे पास u है और ये हमारे पास a है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन यू का वो ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर सिर्फ जो ए वाला एरिया है यानी कि सर्कल वाला एरिया उसको हम शेड करेंगे। ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, दूसरे लफ्जों में हमारे पास जो आंसर आता है यानी कि सॉल्यूशन के बाद उस जो वो एलिमेंट जिस एरिया में आते हो उस एरिया को हमने क्या करना होता है, उस एरिया को हमने शेड करना होता है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है ए यूनियन यू। ए यूनियन यू, तो यहां ये हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल जो है यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये वाला हमारे पास सर्कल है ये हमारे पास ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि
यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट जो हैं इनके जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सब को मिलाकर इकट्ठा करके लिखना। तो इसमें यू और ए के तमाम एलिमेंट जो है वो आंसर में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सारे पूरी यानी कि एरिया को हम क्या करेंगे, पूरे एरिया को हम शेड करेंगे। यानी इसमें ए का एरिया भी होगा, यू का एरिया भी होगा। सारे एरिया को अगर हम शेड कर दें, इसमें ए भी ऐड है। सॉरी, ये थोड़ा रेक्टेंगल से बाहर लाइन चली गई है। तो यहां पर ये जो शेडेड सारा जो सारा एरिया है, ये सारा एरिया ही हमारे पास ए यूनियन यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में वो क्या कर रहा है, ए यूनियन फाई, यानी कि ए हमारे पास हो गया और ए हमारे पास उसके बाद क्या है, खाली सेट है। तो हमें पता है कि अगर ए हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके जब यूनियन हम फाइव के साथ करेंगे तो हमारे पास जो बाकी बचेगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम जो सेट हमारे पास है जैसा कि ए है वो सेम हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पर इसको जो ए वाला एरिया इस सारे को अगर हम शेड कर दें तो ये हमारे पास इसको ए यूनियन फाइव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है, रिव्यू एक्सरसाइज 3 का, फाइव इंटरसेक्शन फाइव। आप देखें ना, खाली सेट इंटरसेक्शन खाली सेट, तो हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट, ये वैसे ही खाली है। तो इसकी जो वेन डायग्राम है वो नहीं है और ना इसकी वेन डायग्राम बन सकती है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यूज वेन डायग्राम्स टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें कैसे आपने वेरीफाई करना है, हमारे पास जो फर्स्ट है वो है ए माइनस बी, यानी ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बुक पे ले चलूंगा। यहां पर कुछ डायग्राम्स जो हैं हमें दी गई हैं, उन डायग्राम्स की मदद से हम चेक करेंगे कि हमने जो इसमें वेन डायग्राम से शो करवाना है वो किस रूल को हमने फॉलो करना है। ये चेक करें, ये डिसजॉइंट सेट्स जो हैं इसके ये सारे मेथड हैं। ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, दो सेट्स पे ओवरलैपिंग करके आप कैसे शो कर सकते हैं। ये सब सेट के जरिए से आप कैसे वेन डायग्राम में शो करवा सकते हैं ए बी को, और ये भी सब सेट के जरिए से कैसे इसको हम जो है वो करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं वेन डायग्राम में। तो हम यहां पर जो मेथड है वो ये वाला यूज करेंगे वेन डायग्राम में, ये वाला डिसजॉइंट सेट्स वाला। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लेट करेंगे, लेट ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है जी, ए माइनस बी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये रेक्टेंगल जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है जी, यू है। ठीक हो गया। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी का मतलब ये है कि जो हमारे पास ए में मौजूद हैं और बी में मौजूद नहीं है। तो इसके हम रफ में एक एग्जांपल भी लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास क्या है जी, 1 2 3 4 है, और बी हमारे पास क्या है जी, 3 और 4 कर लें। तो जब हम ए माइनस बी करेंगे तो इसमें क्या है, जो ए में है और बी में नहीं है, तो ए में 1 है बी में नहीं है, एक तो हो गया 1, ए में 2 है बी में नहीं है तो 2 भी आ गया, 3 4 दोनों में कॉमन है तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब ये जो बाकी हमारे पास बचे हैं ये किसके एलिमेंट है, ये हमारे पास ए के एलिमेंट हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जस्ट जो ए का एरिया है
उसको हम क्या करेंगे, उसको हम शेड कर देंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डिफरेंस बी जो है इसको ये शो करेगा। हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ए का एरिया है उसको हम शेड कर देंगे। ये शेडेड एरिया ये शो करवा रहा है ए डिफरेंस बी को। नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है जी, ए यूनियन और बी, सिर्फ बी का कंप्लीमेंट। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बी का कंप्लीमेंट जो है इसे फाइंड करेंगे, बी का कंप्लीमेंट। तो बी का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल है, u माइनस बी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, u माइनस बी जो है ये फाइंड करेंगे। तो यहां पर हमारे पास ये हमारे पास u है, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है जी, b है। u माइनस बी का क्या मतलब है, u माइनस बी का मतलब ये है कि जो हमारे पास u में है और b में नहीं है। u में से अगर b को हम माइनस करें तो बाकी हमारे पास जो एलिमेंट बचेंगे वो किसके बचेंगे, वो हमारे पास u के एलिमेंट बचेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर b को छोड़कर बाकी तमाम एरिया जो है u के एरिया या बाकी जो भी एरिया बनता है सारे एरिया को हम क्या करेंगे, हम शेड कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा, b का कंप्लीमेंट। हमने क्या किया जी, ये सारा एरिया जो है बी के अलावा सारा एरिया हमने शेड कर देना है। हमने क्या किया, बी के अलावा हमने तमाम एरिया जो है वो क्या कर दिया है, वो शेड कर दिया है। नेक्स्ट अब क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये कंप्लीट यानी कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट ये हमने फाइंड करना है। तो यहां पर हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए हमारे पास यहां पर ये है, ये हमारे पास u है, ये हमारे पास b है। इसी तरह ये जो सेकंड डायग्राम है इसमें भी ये u है हमारे पास, ये a और ये हमारे पास क्या है जी, b है। तो a जो है जस्ट a हमारे पास है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट में हम सिर्फ जो a है इसको हम शेड करेंगे। ये जी a को हमने शेड कर दिया। b का कंप्लीमेंट ये अभी हमने क्या किया, b को छोड़कर बाकी सारे को हमने शेड किया है। तो इसके बाद ये दोनों क्या हो रहे हैं, यूनियन है, इन दोनों के दरमियान में यूनियन आ गया। अब क्या करना है, अब हमने b के अलावा बाकी सारा एरिया जो है वो हमने शेड करना है। b के अलावा हमने b सेट का अलावा हमने सारा एरिया जो है वो शेड करना है। हमने सिर्फ जो है वो b को छोड़ा, बाकी सारे एरिया हमने शेड कर दिया। यूनियन का मतलब है दोनों को मिलाकर लिखना, ठीक हो गया। तो इन दोनों में अगर देखें तो दोनों में ये a भी आ रहा है और a के अलावा ये u का सारा हिस्सा इधर आ रहा है। तो हमारे पास आंसर में ये सारा b के अलावा बाकी सारा एरिया अगर हम शेड करें तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो हमारे पास a यूनियन b का कंप्लीमेंट जो है इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, यहां पर ये हमारे पास u है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या बनेगा, रिजल्ट हमारे पास दोनों को अगर हम यूनियन करें, ए दोनों में हमारे पास है तो ये भी हमने लिख लेना है, शेड कर देना है।
और ए के अलावा बाकी जो देखें दोनों में बी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो बी के अलावा अगर बाकी एरिया सारा हम शेड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, बी का सारा एरिया, बी का एरिया छोड़कर बाकी सारे एरिया को शेड कर देंगे तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है इसको प्रूव कर देगा। हमने क्या किया, बी का एरिया जो है इसको छोड़ के बाकी सारे एरिया को शेड किया तो ये किस चीज को शो कर रहा है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर चेक करें हमारे पास जो ए डिफरेंस बी आया था उसमें सिर्फ ए को हमने शेड किया था, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर आप इसको चेक करें तो इस हिसाब से हमारे पास ए डिफरेंस बी नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अब ये नहीं पता कि बुक पे जो है वो जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दी गई है या क्या सीन है, लेकिन हमारे पास जो इसको प्रूव करने के बाद ये शो हुआ है कि ए माइनस बी जो है यानी ए डिफरेंस बी जो है वो नॉट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, ए डिफरेंस बी इन टू का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके है, हमारे पास इज इक्वल टू बी के है। तो यहां पर फर्स्ट डायग्राम देखें, यहां पर ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए है, और ये हमारे पास सर्कल जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का डिफरेंस, इसका कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए डिफरेंस बी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डिफरेंस बी करेंगे। अच्छा, ए डिफरेंस बी में अगर देखिए हमारे पास ये हमने पहले भी किया डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचेंगे वो वाले अरकान बचेंगे जो ए के बाकी हैं, यानी बी वालों को निकाल के, यानी ऐसे अरकान जो ए और बी में कॉमन है उनको निकाल के जो बाकी ए के बचेंगे वो हमारे पास डिफरेंस में आएंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए के एलिमेंट जो बाकी है रिमेनिंग एलिमेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ए का एरिया है इसको हम शेड करेंगे। ये हमारे पास शो करता है ए डिफरेंस बी को। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने ए माइनस यानी ए डिफरेंस बी किया है तो कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस ए डिफरेंस बी, यानी कि हमने ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो कंप्लीमेंट इसका क्या है, यू माइनस ए माइनस बी। तो हमारे पास ये यू आ गया, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। ठीक हो गया जी। हमारे पास u माइनस इनटू ए डिफरेंस बी हमारे पास है। तो ए डिफरेंस बी हमने अभी अभी यहां पर फाइंड किया है जो कि एक एरिया को हमने शेड किया है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चूंकि एक एरिया पहले से शेड किया हुआ है तो इसको निकाल के बाकी जो सारे, क्योंकि इसको हमने ए डिफरेंस बी को हमने माइनस करना है यू में से, तो इसका मतलब है ये एरिया जो है ये यहां से निकल जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सारा एरिया है हमारा इसको हम शेड कर देंगे। क्योंकि हमने ए डिफरेंस बी वाला जो एरिया है उसको हमने माइनस करना है, तो ए डिफरेंस बी हमारे पास क्या आया, ऊपर ए को हमने शेड किया, वो एरिया हमारे पास आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस सारे को हमने शेड करना है, जस्ट ए का एरिया जो है उसको हमने छोड़ देना है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास ए
डिफरेंस बी इन टू का कंप्लीमेंट, इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये वेन जो हमारे पास डायग्राम है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास हमने क्या करना है, ए डिफरेंस बी इन टू का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो ए डिफरेंस बी का जो कंप्लीमेंट है, ये अभी हमने ये डायग्राम जो है, ये जो शेड किया है सेम टू सेम ऐसे हम यहां पर इसमें शेड करेंगे। ये वाला जो एरिया है यहां पर, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो एक एरिया को छोड़कर बाकी सारा हम क्या करेंगे, बाकी सारा एरिया हम यहां पर शेड करेंगे। सिर्फ हमने ए का जो एरिया है उसको शेड नहीं करना, बाकी सारे एरिया को हमने क्या करना है, शेड कर देना है। यू और बी का एरिया जो है उसको हमने शेड कर देना है। ये सारा एरिया ठीक हो गया जी। दरमियान में हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस बी इंटू का कंप्लीमेंट है इंटरसेक्शन बी। बी का मतलब है हमने क्या करना है, सिर्फ जो बी का एरिया होगा यहां पर, ये जो रेक्टेंगल है ये यू को रिप्रेजेंट कर रही है, एक सर्कल हमारे पास ए और एक हमारे पास बी है। तो बी का मतलब है कि जस्ट हमने क्या करना है, जस्ट जो बी का एरिया है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने शेड करना है, क्योंकि है ये हमारे पास बी इंटरसेक्शन आगे। अच्छा जी, यहां पर अगर आप चेक करें तो हमारे पास इंटरसेक्शन का मीन जो इन दोनों में कॉमन है, तो कॉमन हमारे पास कौन सा एरिया आ रहा है, शेडेड एरिया। कॉमन हमारे पास जस्ट बी का एरिया आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा जी, तो यहां पर हमारे पास जो आएगा जस्ट बी जो है वो हमारा बी का जो शेड, बी को शेड करके ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि कॉमन हमारे पास जस्ट बी का शेडेड एरिया है। तो यहां पर हमारे पास ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन जो बी है वो क्या आएगा, ये हमारे पास यू का एरिया है, ये ए है और ये बी है। तो इन दोनों में हमारे पास बी चूंकि कॉमन है, इंटरसेक्शन अगर हम करें तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसके आंसर में जस्ट जो बी है उसके एरिया को हम शेड कर देंगे, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ जाएगा। जस्ट जो कॉमन एरिया है दोनों डायग्राम में वो हमने क्या करना है, वो हमने शेड कर देना है। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो अगर हम इसकी राइट हैंड साइड लें, राइट हैंड साइड हमारे पास बी है, तो राइट हैंड साइड में बी मतलब ये हमारे पास यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सर्कल ए को और ये सर्कल बी को। तो बी हमारे पास क्या आएगा, बी के अगर हम वेन डायग्राम करें तो हमारे पास जस्ट जो बी का एरिया है उसको हम शेड करेंगे। ये हमारे पास शो कर रहा है जस्ट बी को। ठीक हो गया जी। अगर आप ये देखिए, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अगर आप यहां पर ये देखें तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहां पर लिख सकते हैं हेंस वी प्रूव्ड ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू है, इक्वल टू हमारे पास किसके है, इज इक्वल टू हमारे पास बी के है।